बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे न्यू वाच करने वाले, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखते होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी आप तमाम भाइयों के लिए दुआ करता हूँ। तो आज मैं सबसे पहले तो अपने तमाम न्यू व्यूवर जो कि पहली दफ़ा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम, जी आए नो बिस्मिल्लाह। इसके बाद तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा बड़ी कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाह इल्म के मोती और सेहत के मोती आपकी झोली में ज़रूर इंशाअल्लाह गिरेंगे और आपकी झोली दामन वगैरह भर जाएगी सेहत के मोतियों से। तो तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जो कि पहली दफ़ा इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल पर आने का जो है शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पर जो मैं 1-2 वीडियो अपलोड करता हूँ वो फ़ौरन आपके पास चली जाए। तो मैंने आपको लाइव अपना क्लिनिक भी दिखाया, अपना दवाखाना भी दिखाया, तो वो भी आप पिछली वीडियो आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा। सिर्फ और सिर्फ टाइम की किल्लत की बिना पर जो है वो मैं लाइव सारी चीज़ें सामने रख कर इतना टाइम नहीं होता तो बना सकता। तो ऊपर से अक्सर व बेशतर मरीज़ भी आ जाते हैं। तो आप भाइयों का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस चैनल को बार बार जो है वो देख रहे हैं वीडियो को और लाइव भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो काइंडली गुजारिश ये है सबसे बड़ी कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर इल्म के मोती मिलेंगे। आज मैं आपको बहुत ही प्यारे टॉपिक की तरफ आज ले जा रहा हूँ कि छोटा सा काम है लेकिन उसके इनामात बहुत बड़े हैं। यानी छोटा सा काम अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह कितनी बीमारियों से हम बच जाएंगे कि सर्दियों में या गर्मियों में नहाना हमारी मजबूरी है। हमें से तो तंदुरुस्ती रखने के लिए, हमें चौकन्ना रहने के लिए, हमें एक्टिव रहने के लिए नहाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें जिस्म को अपने साफ़ सुथरा पाक साफ रखने के लिए नहाना बहुत ज़रूरी है। हर मुसलमान मर्दो औरत जो है वो ना नहाए तो आपको पता है कि गुजारा नहीं होता, क्योंकि इतनी जो है वो गर्मी में भी ज़रूरी होता है, फिर सर्दी में भी काफ़ी दिन गुजरता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें हम 6 काम मैं आपको बताऊंगा कि वो बंदे अक्सर व बेशतर कई बंदे कर जाते हैं, उनको नहीं करने चाहिए, और कई बंदों को वो काम जो है वो नहीं करने चाहिए और कर जाते हैं और नहीं करने चाहिए, और कई नहीं करते तो उनको करने चाहिए। तो ऐसे वो काम है। तो छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन सिर्फ उनको अपने ज़हन में रखना है कि ये भाई ने बताया था, हकीम साहब ने, डॉक्टर साहब ने, तो इन पर हमने ख़ास तौर पर जो है गौर करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, से तो तंदुरुस्ती और तवाना रहने के लिए सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और साफ रहने के लिए गुस्ल करना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन जब बात सर्दियों में नहाने की हो तो यकीनन ये एक बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि सर्दियों में बाद अफराद रोज नहाने से कतराते हैं, लेकिन नहाने के बाद के चंद काम ऐसे जो अगर आप करने में कामयाब हो जाएं तो आप ये सर्दियां सेहत के साथ गुजारेंगे या गर्मियां भी सेहत के साथ गुजारेंगे। सबसे पहले तो है नाखनों की सफाई करें। नहाने के बाद नाखन नरम हो जाते हैं, इसलिए बआसानी उनकी सफाई की जा सकती है और उन्हें काटना भी आसान हो जाता है। नाखन के अतराफ में जो डेड स्किन होती है वो भी ट्यूजर यानी नाखन कटर की मदद से आप आसानी के साथ काट सकते हैं या उसको निकाल देना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जिल्द को मॉइस्चराइज करना। नहाने के बाद जिल्द की नमी बरकरार रखने के लिए मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में खसूसन नहाने के बाद जिल्द खुश्क हो जाती है। उसके बाद आ जाता है एक गिलास सादा पानी ज़रूर पिए। नहाने के बाद 1 गिलास सादा पानी ज़रूर पिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, शुगर जैसी बीमारी कंट्रोल में रहती है। वैसे तो आपको पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर आप नहाने के बाद पानी पीने का एहतमाम करेंगे 1 या 2 गिलास तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आ जाता है पंखा बंद करें। सर्दी हो या गर्मी, नहाने के बाद पंखे की हवा से आपको बचना चाहिए। अक्सर बेहतर हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, हमारी माई बहन होती, जब नहाती हैं तो नहाने के फौरन बाद अपना जो है वो जिस्म खुश करने के लिए पंखे के नीचे गर्मियों में बैठती है। चाहे गर्मियां हों या सर्दियों हों, आपने नहाने के फौरन बाद पंखे के नीचे नहीं बैठना।
عموماً لوگ نہانے کے بعد پنکھا چلا کر بال سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے میں بال تو سوکھ جائیں گے لیکن آپ کے جسم کو ہوا لگنے سے طبیعت آپ کی خراب ہو سکتی ہے، اس لیے بچنا چاہیے نہانے کے فوراً بعد پنکھے کے نیچے بیٹھنے سے۔ بالوں کو نرم کپڑے سے صاف کریں۔ گیلے بالوں کو صاف کرنے کے لیے تولیہ کی جگہ نرم کپڑا کا استعمال کریں۔ تولیے سے بال رگڑنے سے بال گرنے لگتے ہیں، ویسے بھی جسم اور بال الگ الگ کپڑوں سے صاف کرنے چاہیے تاکہ جراثیم سے محفوظ رہ جا سکے۔ اس کے بعد کوشش آپ نے ایک آخر پر یہ کرنی ہے کہ کھانے کے فوراً بعد نہیں نہانا ہے کہ ادھر سے آپ نے باتھ روم سے نکلے واش روم سے تو جلدی جو ہے وہ کھانے پر ٹوٹ پڑے، تو پیارے بھائیو ایسا نہیں کرنا، تھوڑی دیر کم سے کم 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ نے آرام کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نہانا ہے۔ اکثر و بیشتر ہماری کنٹری کے یا فارن کنٹری کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایڈوانس قسم کے ہوتے ہیں، بستر سے اٹھتے ہی جاتے ہیں تو فوراً نلکے کے نیچے جو آ جاتے ہیں نہانے کے لیے، تو نہانے کے فوراً بعد جو ہے وہ روٹی پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو کھانے پر ٹوٹنا نہیں ہے، کم سے کم 10 سے 15 منٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو کھانے کے بعد فوراً نہانا نہیں چاہیے اور نہانے کے فوراً بعد آپ نے کھانا نہیں ہے۔ جو ہی آپ کھانا کھائیں فوراً بعد آپ نے نہیں نہانا۔ کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو تو پھر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بچنا چاہیے۔ جس طرح نہانے کے فوراً بعد کھانے سے بچنا چاہیے، اس طرح کھانے سے فوراً بعد نہانے سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ میری چھوٹی ٹپس آپ کو بہت زیادہ پیاری لگی ہوں گی۔ اگر پیاری لگی ہیں تو میرا لائکس بنتا ہے، لائک کر دیجیے، ہو سکے تو شیئر کر دیجیے اور اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔